नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं भगवत गीता के 18वां अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस अध्याय को मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को त्याग, जिसे संन्यास कहा गया है, और कर्मों के फल के त्याग के बीच का अंतर समझाते हैं। कर्तव्य पालन जैसे यज्ञ दान तप का महत्व बताते हैं और अंत में अर्जुन को मोह मुक्त होकर शरणागति, जिसे भक्ति कहा गया है, उसका परम ज्ञान देते हैं, जिससे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय में अर्जुन के संन्यास और त्याग के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है, जबकि समस्त कर्मों के फल का त्याग कहलाता है। यज्ञ दान और तपस्या रूपी कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों को करना चाहिए क्योंकि ये पवित्र बनाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के त्याग जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक का वर्णन किए हैं, जिसमें सात्विक त्याग कर्तव्य समझकर कर्म करना ही श्रेष्ठ कहा गया है, जबकि मोह या अज्ञान वश किया गया त्याग तामसिक त्याग कहलाता है, और कष्ट के भय से किया गया त्याग रासिक त्याग कहलाता है, जो फलदायी नहीं होता है। इस अध्याय में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति धैर्य को कहा गया है। उसको भी 3 गुणों जैसे सत्व, रज, तम के आधार पर बांटा गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म जैसे क्षत्रिय का धर्म को दोषपूर्ण समझकर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष होता ही है। जैसे धुएं से अग्नि निकलती है। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, यही परम ज्ञान और परम गुह्य बात है। यह सुनकर अर्जुन का मोह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह अध्याय जीवन के अंतिम लक्ष्य, जिसे मोक्ष कहा गया है, तक पहुंचने के लिए सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करने और उनकी शरण में जाने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय के श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है सभी प्रकार के कर्तव्यों और सांसारिक और आध्यात्मिक का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह श्लोक गीता का सार है, जो पूर्ण शरणागति मतलब भक्ति का उपदेश देता है। तो भक्तगण, ये थी भगवत गीता के 18वां अध्याय के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की कृपा अवश्य प्रदान करें, साथ ही शेयर भी कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।